ओके विद्यार्थी मित्रों, कल हमने YouTube के माध्यम से घर निबंध भोला भाई साहब का जो पढ़ा था, एक विभाग, दूसरा विभाग आज शुरू करने के लिए जा रहे हैं। कल जो विभाग हमने पढ़ा था उसमें घर के माध्यम से घर के साथ जुड़ी हुई लेखक की अपने पारिवारिक भावनाओं का वर्णन उन्होंने दिया था और घर क्यों वह बेचना चाहते हैं उसका ब्यौरा उन्होंने दिया था, वो हमने देखा था और उसका पढ़ाई भी लगातार जारी रखी थी। आज इससे हम आगे जाते हैं। तो जो पहला विभाग हमारा कल से आगे देखे तो हमारे घर के दोनों ओर दूसरे घर है। एक घर हमारे एकदम निकट के साथी का है, वह भी बंद है। मेरा मित्र रोजी रोटी कमाने देश के अनेक स्थलों में घूमने के बाद पत्नी की मृत्यु होने पर अब अहमदाबाद में रहता है। इसके बाद के मकान में काशी बुआ रहती थी। उनकी मृत्यु को वर्षों हो गए। वर्षों तक वहाँ वे रेत गड़ी लेकर रोज सामयिक करती। उस दालान में एक तौंद वाला बारूद सोता दिखाई देता है। सामने वाले मकान मालिक प्रौढ़ अवस्था में परंतु कुंवारा ही चल बसा। इसके बाद जिसने वह मकान खरीदा उसने आंगन के लिए झगड़ा करके पड़ोस का हक स्थापित किया। एक दिन वह घर भी गिर पड़ा, अब नई दिशा में नए दरवाजे के साथ बनाए। मित्रों, आप भी मेरे साथ किताब लेकर बैठे तो ये जो परिच्छेद बताया गया है, जो लेखक मकान बेचना चाहते थे, इसमें हमने कल देखा था कि जो उनके पास पड़ोस वाले थे, पहले उनके साथी थे, समधी थे, वे अब नहीं रहे। वो शहर में चले गए हैं और अपना मकान दूसरों को बेच दिए गए। और देखा था हमने कोई नया आगंतुक आए हो, ऐसा आस पड़ोस वाले लोगों के चेहरे पर से, आंखों पर से लेखक को अनुभव होता था, परिवार के सभी सदस्यों को अनुभव होता था। इसीलिए उन्होंने मकान बेच देने का सोचा। पहले की बात ये, काशी बुआ रहती थी। काशी बुआ रोज सामयिक पढ़ती थी। जैन में जो सामयिक पढ़ते रहते थे, आगे एक रेत की घड़ी रखती थी। आज उसकी जगह पर कोई बारोट आया है, बड़ा तौंद वाला है। एक और मकान है जिस मकान में कोई झगड़ा रहता था, आंगन के लिए झगड़ा रहता था। तो ये सारे बात कही। कल भी हमने देखा था कि घर के आगे कूड़े का ढेर रहता था। तो ऐसी परिस्थितियों को सोच समझ कर लेखक ने ये मकान बेचने का तय किया। क्यों बेचने का मकान तय किया, ये बात ये हमारे सामने रखी। और अब आगे जो थोड़ा महत्व का पॉइंट आ रहा है हमारे सामने, इस तरह सब बदल चुका है, फिर भी लगता है कि वह अपना घर क्यों बेचे। पुराना है तो भी है तो पुश्तैनी नहीं घर। वह घर है, चार दीवालों और छप्पर वाला कोई मकान नहीं। मकान पैसों से खरीदा जा सकता है, बनवाया जा सकता है, पैसे लेकर बेचा जा सकता है, परंतु घर तो एक भावना है। घर न होने पर घर की भावना भी अच्छी है। वह घर सिर्फ पैसे से खरीदा या बनवाया नहीं जा सकता। इसलिए लगने लगा कि भले ही घर पुराना होता जाए, जीर्ण होता जाए, भले ही गिर पड़े, परंतु वह बना रहे। यस, थोड़ा सा मित्रों देखे, एक बार बिल्कुल तय कर दिया कि मकान बेचना है, पर अंदर से एक मन के साथ एक मन में दूसरा विचार भी आता है कि घर क्यों बेचे। और उन्होंने बहुत अच्छी हमारे सामने घर की और मकान की व्याख्या दी है लेखक ने, बहुत ही बढ़िया है। तो इस तरह घर बदल चुका है, फिर भी उनके मन में एक प्रश्न पैदा होता है कि फिर भी घर बेचे क्यों। क्योंकि ये पुश्तैनी घर है, खानदानी से पीढ़ियों से चलता आने वाला घर है। दादाजी और उसके दादाजी तो मिट्टी के घर में रहते थे, परंतु पिताजी ने ये घर किस प्रकार बनाया। अंबा तालाब से चिकनी मिट्टी लाए, माँ ने शहतीर तक तसले उठाई और अपने बैलगाड़े में भी उन्होंने ईंटें लाई। एक प्रकार अपने हाथों से मेहनत करके बनाया है। तो ये पुश्तैनी घर बेचे क्यों। हाँ, मकान बेच सकते हैं। मकान की व्याख्या उन्होंने दी है कि मकान चार दीवार का होता है।
4 दीवार और ऊपर छत पर डाल दिया, छत डाल दी, मतलब कि मकान हो गया। लेखक मकान की व्याख्या देते हुए और मकान के बारे में कहते हुए कहते हैं कि 4 दीवार और छत, इसे मकान तो बन गया, पर मकान की आगे बात बता रहे, मकान पैसों से खरीदा जा सकता है, मकान पैसों से बनवाया जा सकता है और मकान बेचा जा सकता है। लेखक ने बताया है कि शहर में उनके और उनके भाइयों के घर बने कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से और सुपरवाइजर के हिसाब से। लेखक के पिताजी और उनकी माताजी घर देखते थे, बनता हुआ देखते थे और बात करते थे गांव के घर की, और उस घर को देखकर भावुक हो जाते थे। ये मित्रों, ये भावुक, ये कॉन्ट्रैक्टर से, सुपरवाइजर से पैसे देकर बनवाया जा सकता है, उसको मकान कहते हैं। और घर की व्याख्या देखते हैं तो परंतु घर एक भावना है, घर एक भावना है, एक लगाव है, एक प्रेम है, अपनेपन का भाव है। और जिस घर में अपने लोगों ने ये जो मेहनत की है, काफ़ी मेहनत करके घर को सजाया है, बनाया है, तो उसके साथ एक भावना होती है, इस भावना जुड़ी रहती है, एक अंदरूनी भाव रहता है, वह बेचने के लिए थोड़ा सा मना करता है। तो एक बात ये है कि मकान बेचे क्यों। एक बार बेचने का तय हो गया, दूसरा विचार मकान और घर पर आया, और मकान और घर की व्याख्या में घर की भावना आगे आई, तो फिर सवाल पैदा हुआ, मकान बेचे क्यों। लेकिन तर्क है, हमेशा तर्क चलते ही रहते हैं। एक दूसरा तर्क भी आता है, वह भी जरा हम देख ले कि दूसरी ओर मन दूसरा तर्क करता है कि यह सब भावुकता है। यदि गांव में जाना ही न हो तो वहाँ घर रखने का क्या अर्थ है। अब अच्छे पैसे मिल रहे, इतने पैसे में फिक्स डिपॉजिट में रखे तो एक बात है कि मकान अपना है, पिताजी ने अपने हाथों से बनाया है, माताजी ने काफ़ी श्रम उठाया है, तो बेचे क्यों, क्योंकि घर एक भावना है। 4 दीवारी वाला, छत वाला मकान नहीं, बेचा जा सके, खरीदा जा सके, बनाया जा सके, वह मकान नहीं। मकान, घर एक भावना है। पर दूसरे साथ साथ ये तर्क भी चला रहता है। अर्जुन विषाद योग में हमने देखा है, युद्ध क्यों करे, युद्ध क्यों न करे, तो यहाँ मकान क्यों बेचे, मकान क्यों न बेचे। तो दूसरा तर्क है, अगर हम गांव में जाते नहीं है, जिस घर में हमारा है वह घर जीर्ण शीर्ण हो गया है, मकान के आसपास रहने वाले पड़ोसी अब हमारे कोई संबंधी नहीं है, और जो है वो हमें आगंतुक समझते हैं, हमारे साथ उनका कोई भावना का रिश्ता नहीं है, प्रेम का रिश्ता नहीं है, और मकान के साथ साथ इस मकान की कीमत भी अच्छी आ रही है। ये पैसे अगर फिक्स डिपॉजिट में रख दे तो काफ़ी और काम में भी आ सकते हैं। लेखक ने बताया है डॉट 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 करके, तो ये फिक्स डिपॉजिट में रख दे तो मतलब कि काफ़ी उन्होंने जो भी दिमाग में सोचा होगा तो वे है। तो इस प्रकार वह बताने जा रहे हैं कि वह घर अलग प्रकार का है, मकान अलग प्रकार का है, वह मकान क्यों बेचे और क्यों न बेचे, ये बात भी उन्होंने बता दिया। अंत में निकाल देने का ही निर्णय लिया, परंतु हम सब भाइयों ने एक बार सपरिवार अपने उस घर में कुछ दिन एक साथ रहने के लिए सोचा। हमेशा के लिए निकाल देना है तो एक बार उस घर में सब एक साथ रह ले। ये बात यहाँ बिल्कुल आई। तो अंत में तो निर्णय ले लिया कि उस मकान को बेच डालें। भावना में, भावुकता में बह जाने के बगैर उस जो सबने निर्णय लिया है उसको बेचने का, उस पर निर्णय पक्का कर दिया कि अब मकान बेच देने का है, क्योंकि मकान पुराना हो गया है, जीर्ण हो गया है, ये काफ़ी जो हमने आगे दलील दी। मगर दोनों को प्लस माइनस देखने के बाद मकान क्यों बेचे क्यों न बेचे, दलीलों के बावजूद एक तय कर दिया कि मकान बेच डाले। अंत में निर्णय ले लिया मकान बेचने का। लेकिन मकान बेचने से पहले यह तय किया
कि हम सब भाई परिवार सहित उस घर में जाए, कुछ दिन वहाँ रहे और कुछ दिन वहाँ रह कर निकाले। कहानी का जो यू मोड़ कहते हैं, यू टर्न, यहाँ से शुरू होता है मित्रों। आगे आपको पता चलेगा। मगर ये निर्णय हुआ कि कुछ दिन हम उस घर में एक साथ गुजारे, रहे और रहने का निर्णय किया। सही बात है और अच्छा निर्णय भी है। परंतु तो निकाल दे। और फिर लंबे समय के बाद वह बंद घर खुला। देखते देखते छोटे बड़े परिवारजनों ने वह सूना घर गूंजने लगा। इस अवसर पर एक नगरवासी मित्र को गांव के इस घर को देखने के लिए साथ ले गया था। पुराने दिन वापस लौट आए थे। पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी माँ करीब करीब उदास रहती थी। घर के सामाजिक प्रसंगों में विशेष रुचि नहीं लेती थी। वह भी यहाँ आकर सबके बीच प्रसन्न लगी। देखो मित्रों, ये परिचय भी आप भी पढ़ना। तो सुना घर फिर से गूंजने लगा। घर था, शहर में रहते थे। इस घर से काफ़ी अच्छी सुविधाएं उनको शहर के घर में मिलती है। यहाँ कोई सामाजिक प्रसंग में ही आना होता है, वरना आते नहीं है। लेकिन एक साथ उस घर बेचना ही है, बेच डाले इससे पहले हम कुछ दिन एक साथ उस घर में रहे। और सब लोग घर में आ गए, गांव के घर में रहने के लिए आ गए। और जैसे ही घर में आए, चार दीवारी थी, खिड़कियां होगी या दरवाजे होंगे, इतने और जर्जरित था छत। मगर लोग आए घर में और सभी लोग इकट्ठे होकर आए तो सुना घर था, वह घर गूंजने लगा। पैरों की आहट से, आमोह की आवाज़ से, एक दूसरे के प्यार के सहवास से घर गूंजने लगा। लेखक उस घर को देखने के लिए, गांव को देखने के लिए एक नगरवासी मित्र को भी लेकर आए और गांव में घुमा भी लाए। गांव का परिचय भी उन्होंने करवाया। और उसी दिन, उसी से आने से लेखक कहते हैं कि हमारे पूरे दिन वापस लौट आए। जो पहले हम घर में रहते थे और घर की जो एक प्रकार की सुख की घड़ी थी, आनंद था, प्रेम था, हर्ष था, उल्लास था, वह घर में पुराने दिन वापस आ गए। और माँ की उदासी प्रसन्नता में बदल गई। लगभग पिताजी की मृत्यु के बाद माँ उदास उदास रहती थी। प्रश्न एक मार्क्स का भी हो सकता है कि माँ कब उदास रहती थी, कब से उदास रहती थी। तो पिताजी की मृत्यु के बाद माँ उदास रहती थी। इवन माताजी जो सामाजिक प्रसंगों में भी इतना खुलकर हिस्सेदार नहीं बनती थी। सामाजिक प्रसंगों में वो बिल्कुल अलिप्त रहती थी। बिल्कुल अलिप्त नहीं, कुछ जुड़ती होगी अंदर, मगर जो पहले उमंग के साथ इन्वॉल्व हो जाती थी घर के सभी सदस्यों के साथ, या तो घर के मोभी के साथ वह कुछ अपना सुझाव, अपना बयान देती होगी, वह बिल्कुल उदास रहते थे। कह देते, बड़े हो जाते, आप अपने हिसाब से करो, अब मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मगर वही माँ जो उदास रहती थी, वह आज प्रसन्न होने लगी। उनके इस घर में आने से उनके चेहरे पर एक प्रकार की रौनक, एक प्रकार की खुशी, एक प्रकार की प्रसन्नता, एक प्रकार की निश्चिंतता इस घर में आकर देखी और खुश रहने लगी बस। और उसकी खुशी को देखकर घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तो सभी खुश हो जाते हैं, सभी को खुशी देखने को मिली। तो माँ खुश, बहुत प्रसन्न रहने लगी। परंतु अब घर की प्रत्येक दीवार मुझे उलाहना देने लगी। दालान में हमेशा जहाँ मैं बैठता था वहाँ बैठकर पहली बार कखरा लिखा, और जहाँ छुट्टियों के बीच शिक्षा के ग्रंथ पढ़ता था, जहाँ वहाँ जाकर बैठा, वहाँ बीच से टेक लेते ही वह अंदर से मुझे हिला गई। मैंने पीछे मुड़कर उस पर हाथ फेरा। वह कह रही थी, एक तो इतने दिन बाद आए और बस हमेशा के लिए। यस, यहाँ से थोड़ी ये बात शुरू होती है कि इस घर में
आने के मां की प्रसन्नता तो हुई, पर लेखक की हालत कैसी हुई, तो ये हम देखते हैं कि जब हमारे लेखक श्री भोला भाई पटेल घर में आए तो घर में आने से उनकी एक अलग प्रकार की स्थिति हुई। तो प्रत्येक दीवार उनको उलाहना देती है, आमंत्रण देती है, निमंत्रण देती है। जिस घर में बैठकर उन्होंने जिस जगह पर पहले क ख ग यानी कि कखारा लिखा था, वह जगह उनको याद आ गई। वह जगह देखकर वह खुश हो गए, अंदर से प्रसन्न हो गए। फिर जब उच्च अभ्यास शुरू हुआ, आगे पढ़ते गए और उच्च वैकेशन के अंदर छुट्टियों के दिनों में उन्होंने उच्च अभ्यास के लिए बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े थे, वह उच्च शिक्षा के ग्रंथ पढ़े थे, वह उनको याद आ गए। वह जगह याद आ गई, इस जगह पर मैं बैठकर काफ़ी घंटों तक, काफ़ी दिनों तक, काफ़ी महीनों तक लगातार पढ़ता रहता था, वह जगह याद आ गई। वह दीवार को टेक लेकर बैठे, जहाँ वह बैठते होंगे। स्ट्रेट तो हर बार नहीं बैठ सकते, कुछ दीवार का टेक लेकर बैठते हैं तो थोड़ा हम आरामदायक महसूस करते हैं, रिलैक्स करते हैं। वह भिंत से टेक लेने लगे, लिया, टेक ली तो अंदर से कुछ हिल गया, कुछ ऐसा फीलिंग्स हुआ, कुछ ऐसा महसूस हुआ। और देखो, लेखक ने उस पर हाथ फेरा, उस दीवार पर, जैसे कोई गाय, भैंस, बछड़ा प्यार से लगाव रखता है, उस पर हम हाथ फेरते थे। ये निर्जीव वस्तु है, सजीव नहीं है, मगर इस घर के साथ एक प्रकार का प्यार है। और ये लगाव या तो दीवार में जड़ हो फिर भी चेतन पैदा हो जाता है, और हमारे अंदर भी चेतनता मिलती है, उस पर प्यार से हाथ फेरते हैं। और जैसे ही वह दीवार पर हाथ फेरने लगे, उस दीवार में से कुछ आवाज आई, कुछ संवेदना आई, और ये दीवार लेखक को कहने लगी, एक तो इतने दिन बाद आए हो और फिर मुझे कायम के लिए बेच रहे हो। एक तो इतने दिनों बाद आए हो। शायद कितनी विकट परिस्थिति और कितनी भारी संवेदना इस लेखक महसूस करते होंगे। एक जड़ के साथ भी कितना प्यारा लगाव। ऐसे तो ईंटों से और मिट्टी से बना हुआ मकान होता है, मगर लेखक ने पहले बताया मकान बनाया जा सकता है, बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। घर जिसके अंदर भावना रहती है, और अपने शिक्षा के प्रथम पहिए से या प्रथम पहलू से या प्रथम कक्षा से लेकर उच्च अभ्यास तक का ये साक्षी रहा घर, ये दीवारें साक्षी रही है। और इसी के कारण इनके अंदर एक प्रकार की ये भावुकता पैदा हो गई। आगे मैं व्यग्र हो गया, आंगन में खाट बिछाकर बैठ गया। वहाँ खाली नाद थी, खूंट थे, कुछ ढोर डंगर नहीं थे, परंतु उस ओर देखते ही मानो वे सब एक साथ रंभाने लगे। एकदम खड़ा हो गया, शून्य आंखों में भरा आंगन देखता रहा। घर की यह खपरेल, कितने सारे चौमासे में इसका संगीत सुना है। और यहाँ तोरण के बीच नीचे मेरी बहनें विवाह मंडप में बैठी थी, और यहाँ दादी, दादा और पिताजी की अर्थियाँ बंधी थी। ऐसा लगा कि मेरा घरा रुंध रहा है। लेखक, माँ का तो फीलिंग हमने देखा, खुशी हो गई, प्रसन्न हो गई, पर लेखक भी अंदर से दुखी हो गए हैं। तो ये कहते हैं कि लेखक की व्यग्रता भी बढ़ने लगे। आंगन में बैठे खाट में बैठते होंगे तो उनको दिखाई देने लगा वह खाट खाली था, और नाद, ढोर और डंगर को बांधने के लिए जो खूंट लगाए जाते थे, और इसके आगे का भागे का जाग जहाँ हम उनके लिए चारा रखते हैं, वह नाद, खूंट शून्य आंखों से लेखक देखने लगे। और ऊपर खपरेल से छत बनाया था। चौमासे के अंदर जो बारिश होती है
खपरेल पर पानी की बूंदें गिरती रहती है, लगातार भारी बारिश होती है तो ज़्यादा आवाज़ रहती है, कम होती है तो कम आवाज़ रहती है। वह खपरेल की बात बता रहे हैं कि वह बारिश में जो बात रही, जो बारिश थी, तो वह खपरेल की बात बता रहे कि वह बारिश गिरने से उसका जो सुमधुर संगीत बहता है, वह संगीत उनको याद आने लगा। किसी भी प्रकार का कुछ संगीत रहता है, गाय और भैंस का बोलने का, बम्बारने का कुछ आवाज़ रहती है, वह उनको याद आने लगी और ये चौमासे का संगीत याद आ गया। अपने वहाँ बहनों की शादी हुई थी, उसी आंगन में, उसी आंगन को तोरण से और मंडप से सजाया गया था, नीचे भी चौरी वगैरह कुछ रखा होगा और वह विवाह मंडप भी लेखक को याद आ गया कि वहाँ मंडप में शादी करा के उनकी बहनों की विदाई की थी। और एक बात जोर से याद आती है कि दादा दादी पिताजी उसी घर में से चल बसे थे। उस आंगन में गोबर से, गाय के गोबर से आंगन को लिपा गया था और दादा दादी और पिताजी को वहाँ सुलाया गया था। और उसका अंतिम दिन उनको याद आ गया और वह उनका गला भी रुंध आया, बिल्कुल आवाज़ नहीं निकलती। तो मित्रों, यहाँ तक इस वीडियो में हम देखते हैं और इसके आगे का जो पराकाष्ठा पर जाने वाला है, भावुकता का दृश्य है, वह तीसरे वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।